हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम देखेंगे EYERP सिस्टम में मटेरियल इशू नोट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये मटेरियल इशू नोट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपने स्टोर डिपार्टमेंट से कुछ मटेरियल मंगवाया है, ठीक है, मटेरियल या प्रोडक्ट मंगवाया है, तो आप सबसे पहले स्टोर मैनेजर को एक रिक्वेस्ट नोट भेज देते हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट नोट में प्रोडक्ट और उसका जो क्वांटिटी है वो मेंशन होता है कि आपको कौन सा मटेरियल और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। उसके हिसाब से स्टोर मैनेजर आपको वो मटेरियल अवेलेबल करके देता है। जब आप वो जो मटेरियल है वो फिज़िकली रिसीव करते हो तो एक उसका मटेरियल इशू नोट बन जाता है। तो वो जो मटेरियल इशू नोट है वो सिस्टम में कैसे क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल इशू नोट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले इन्वेंट्री में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेंट्री का मेनू है उसको पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल इशू नोट का यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मटेरियल इशू नोट को आप MIN भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मटेरियल इशू नोट का स्क्रीन है, तो इसमें जो स्टार वाले फील्ड्स है जैसे कि MIN डेट है, ब्रांच है, इशू बाय है, ये जो स्टार वाले फील्ड्स है ये मैंडेटरी फील्ड्स है जो कि आपको फिल करने ही होते हैं। उसके बाद ही आप ये जो इशू नोट है वो सेव कर सकोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेफरेंस डिटेल से, ठीक है। तो अगर आप मटेरियल रिक्वेस्ट नोट का रेफरेंस लेके मटेरियल इशू नोट बना रहे हो तो यहाँ पे जो MRN ID है, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट का जो ID है वो यहाँ पे मैप होता है, ठीक है। उसके बाद उसका डेट, अगर आप वर्क ऑर्डर बना के उसके बाद आप मटेरियल इशू नोट बना रहे हो तो वो जो उसका जो रेफरेंस ID है वो यहाँ पे मैप होता है सिस्टम से। उसी तरह से अगर सेल्स ऑर्डर से आप मटेरियल इशू नोट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे जो सेल्स ऑर्डर है उसका डेट वगैरह यहाँ पे मैप होता है, ठीक है। उसके बाद अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के लिए आपको वो मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेल्स पर्सन का भी नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है, ठीक है। अभी ये जो कस्टमर नेम है ये डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर से मैप होता है, ठीक है। अगर आप सेल्स ऑर्डर से मटेरियल रिक्वेस्ट नोट बनाते हो तो उससे ये जो कस्टमर का नेम है वो यहाँ पे मैप हो जाता है। उसके बाद है मटेरियल इशू नोट का डिटेल्स। तो MIN ID जो है, जब आप पूरा इशू नोट फिल करके सेव करोगे तो एक MIN ID क्रिएट होता है, वो सिस्टम जनरेटेड ID होगा, तो इसको आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद MIN टाइटल, जैसे हमने MRN टाइटल का एक शॉर्ट पे कुछ डाला था, वैसे ही MIN टाइटल यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सर ऐसे MIN टाइटल डाला है, तो ठीक है। यहाँ पे मैंने MIN टाइटल ऐसे डाल दिया है। उसके बाद मुझे MIN डेट यहाँ पे डालना होगा, मतलब ये जो इशू नोट कब बनी है उसका डेट, मैं कब इशू कर रही हूँ, ठीक है, उसका डेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है MIN कैटेगरी, ठीक है। तो केमिकल है, उसके हिसाब से उसका टाइप वगैरह भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्रांच, तो किस ब्रांच के लिए आप ये जो किस ब्रांच से आप MIN नोट रेस कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे आप ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है इशू बाय। इशू बाय में आप जो मटेरियल है वो रिसीव कौन कर रहा है, ठीक है, इशू कौन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद अप्रूवल नेम, अभी ये जो मटेरियल इशू नोट है वो अप्रूव कौन करने वाला है, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्टेड बाय मतलब ये जो MIN बना है उसको किसने रिक्वेस्ट किया था, किसको ये जो मटेरियल मंगवा रहे हो, इशू कर रहे हो, वो सेम तरह से यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है,
कुछ एम रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी मुझे यहाँ पे जो मैं मटेरियल रिसीव कर रही हूँ उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो रिस्पॉन्सर मंगवाया था वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्वांटिटी है वो भी ज़ीरो है, अवेलेबल क्वांटिटी भी ज़ीरो है, क्योंकि अभी ये जो मटेरियल जिस वेयर हाउस में स्टोर हुआ है उस वेयर हाउस को मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब अगर ये जो मटेरियल है मल्टीपल वेयर हाउस में स्टोर है, ठीक है, कौन से वेयर हाउस से ये जो मटेरियल है वो मैं इशू कर रही हूँ उसको यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेयर हाउस का नाम सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेयर हाउस का नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। सेम तरीके से ये जो वेयर हाउस मैंने सिलेक्ट किया है उसमें कितना स्टॉक अवेलेबल है, ये जो मटेरियल है उसका कितना स्टॉक अवेलेबल है उसका क्वांटिटी यहाँ पे आ गया है अवेलेबल क्वांटिटी में। तो ये जो वेयर हाउस है उसमें 200 इतना क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मैं इशू कितना करने वाली हूँ तो यहाँ पे मुझे वो डालना है। ठीक है, कितने क्वांटिटी में वो जो मटेरियल है वो मैं इशू करने वाली हूँ उसका मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद ये जो MIN बना है उसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने सेव कर दिया है, बट मैंने अब तक उसको सबमिट नहीं किया है। तो सबमिट करने से पहले मैं आपको ये जो स्टॉक है सॉरी ये जो प्रोडक्ट है ये जो वेयर हाउस में कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट इन्वेंट्री व्यू में जाती हूँ। प्रोडक्ट इन्वेंट्री व्यू में जाके वो जो मटेरियल मैं मंगवा रही हूँ उसका स्टॉक मुझे चेक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोडक्ट है जो मैंने वेयर हाउस सिलेक्ट किया था उसमें कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया था उसका वेयर हाउस सिलेक्ट किया था उसमें जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो 200 है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, दिखाया था आपको कि अवेलेबल क्वांटिटी 200 है। ठीक है, तो अभी फिर से मैं क्या करती हूँ जो मटेरियल इशू नोट मैंने बनाया था उसको सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी फिर से मटेरियल इशू नोट के स्क्रीन पे हूँ। तो यहाँ पे जो राइट साइड में टॉप पे सर्च का बटन है उस पर क्लिक करके मैंने जो MIN बनाया था उसको मैं सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने डायरेक्टली गो कर दिया है। ठीक है, तो आप ये जो पहला रिकॉर्ड है उसको देख सकते हो जो हमने अभी बनाया था, उसको मैं ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद अभी आप यहाँ पे भी वो अवेलेबल क्वांटिटी देख सकते हो कि 200 है। ठीक है, तो ये जो MIN है इसको मैं अभी सबमिट कर लेती हूँ। सबमिट करने के बाद अभी मैंने जो मटेरियल है वो इशू कर लिया है। ठीक है, तो इशू करने के बाद जो स्टोर में जो मटेरियल अवेलेबल था उसमें से वो डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो डिडक्शन आपको देखने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन लिस्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अभी आपको राइट साइड में टॉप पे जो सर्च का बटन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम डाल के सर्च करना है। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट कोड भी पता होगा वो भी आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी गो कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है ये वाली, ठीक है, तो उसमें देख सकते हो मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया था MIN मटेरियल इशू नोट, ठीक है, वो सबमिट करने के बाद मैंने जो उसमें क्वांटिटी 10 डाली थी तो वो माइनस हो चुकी है। तो मेरे पास अवेलेबल वेयर हाउस में अवेलेबल क्वांटिटी 200 थी, तो उसमें से मैंने जो 10 क्वांटिटी है वो रिसीव किया है। तो एक्शन में आप देख सकते हो वो माइनस में है। ठीक है, 200 माइनस 10 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 190 हो चुका है। ठीक है, तो मैंने जो मटेरियल इशू नोट है उसको सबमिट करने के बाद यहाँ पे
जो स्टॉक है, स्टॉक में से क्वांटिटी डिडक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन देख सकते हैं इन्वेंट्री का। ठीक है, अभी प्रोडक्ट इन्वेंट्री व्यू में जाके फिर से देखते हैं कि मेरा स्टॉक बराबर अपडेट हुआ है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से जो प्रोडक्ट है उसको सर्च कर रही हूँ प्रोडक्ट इन्वेंट्री व्यू में जाके। ठीक है, तो अभी मैंने कौन सा वेयर हाउस सिलेक्ट किया था, ईवा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये वेयर हाउस MIN में सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो MIN सबमिट करने के बाद अभी जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो इतनी है 190। ठीक है, तो उसमें से 10 क्वांटिटी डिडक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम MIN क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसका स्टॉक जो डिडक्ट होता है वो भी हम देख सकते हैं।